नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता, अध्याय 3। तेज सिंह। ये सब बड़ी शैतान मालूम होती हैं। ज्योतिषी, मैंने तो पहले ही कहा कि ये सब की सब आफत हैं। अब आपको मालूम हुआ ना कि मैं सच कहता था। इन लोगों ने हमारे नजूम को मिट्टी कर दिया है। देवी सिंह, चलिए किनारे। इन्होंने तो बेढब छकाया। मालूम होता है कि किनारे पर कोई पहरे वाला खड़ा दिखता था। जब हम लोग तैर करके जाने लगे उसने सीटी बजाई, बस अंधेरा हो गया। पहले ही से इशारा बंधा हुआ था। ज्योतिषी, इस नालायक को यह क्या सूझी कि जब हम लोग पानी में उतर चुके तब सीटी बजाई। पहले ही बजाता तो हम लोग क्यों भीगते। ये तीनों अयार लौट कर किनारे आए। पहनने के वास्ते अपना कपड़ा खोजते हैं तो मिलते ही नहीं। देवी सिंह, ज्योतिषी जी पालागी, लीजिए कपड़े भी गायब हो गए। हाय, इस वक्त अगर इन लोगों में से किसी को पाऊं तो कच्चा ही चबा जाऊं। तेज सिंह, हम तो उन लोगों की तारीफ करेंगे, खूब अयारी की। देवी सिंह, हाँ हाँ खूब तारीफ कीजिए, जिससे उन लोगों में से अगर कोई सुनता हो तो अब भी आप पर रहम करे और आगे न सतावे। ज्योतिषी, अब क्या सताना बाकी रह गया। कपड़े तक तो उतरवा लिए। तेज सिंह, चलिए अब लश्कर में चलें। इस वक्त और कुछ करते बनना पड़ेगा। आधी रात जा चुकी होगी जब ये लोग अयारी के सताए बदन से नंग धड़म कांपते कलपते लश्कर की तरफ रवाना हुए। तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी के जाने के बाद कुंवर वीरेंद्र सिंह इन लोगों के वापस आने के इंतजार में रात भर जागते रह गए। ज्यों-ज्यों रात गुजरती थी कुमार की तबीयत घबराती थी। सवेरा होने ही वाला था जब ये तीनों अय्यार लश्कर में पहुंचे। तेज सिंह की राय हुई कि इसी तरह नंगधरन कुमार के पास चलना चाहिए। आखिर तीनों उसी तरह उनके खेमे में गए। कुंवर वीरेंद्र सिंह जाग रहे थे। क्षमादान जल रहा था। इन तीनों अय्यारों की विचित्र सूरत देख हैरान हो गए। पूछा, यह क्या हाल है। तेज सिंह ने कहा, बस अभी तो सूरत देख लीजिए, बाकी हाल जरा दम लेके कहेंगे। तीनों अय्यारों ने अपने अपने कपड़े मंगवा कर पहरे। इतने में साफ सवेरा हो गया। कुमार ने तेज सिंह से पूछा, अब बताओ तुम लोग किस बला में फंस गए। तेज सिंह, ऐसा धोखा खाया कि जन्म भर याद करेंगे। कुमार, वह क्या। तेज सिंह, जिनके ऊपर आप जान दिए बैठे हैं, जिनकी खोज में हम लोग मारे मारे फिरते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि उनका भी प्रेम आपके ऊपर बहुत है। मगर न मालूम इतनी छिपी क्यों फिरती हैं, और इसमें उन्होंने क्या फायदा सोचा है। कुमार, क्या कुछ पता लगा। तेज सिंह, पता क्या, आंख से देख आए हैं, तभी तो इतनी सजा मिली। उनके साथ भी एक से एक बढ़कर अय्यार हैं। अगर ऐसा जानते तो होशियारी से जाते। कुमार, भला खुलासा कहो तो कुछ मालूम भी हो। तेज सिंह ने सब हाल कहा। कुमार सुनकर हंसने लगे और ज्योतिषी जी से बोले, आपके रमल को भी उन लोगों ने धोखा दिया। ज्योतिषी, कुछ न पूछिए, सब आफत है। कुमार, उन लोगों का खुलासा हाल नहीं मालूम हुआ तो भला इतना ही विचार लेते कि शिवदत्त के अय्यारों की कुछ अय्यारी तो नहीं है। ज्योतिषी, नहीं, शिवदत्त के अय्यारों से और उन लोगों से कोई वास्ता नहीं, बल्कि उन लोगों को इनकी खबर भी न होगी। इस बात को मैं खूब विचार चुका हूँ। तेज सिंह, इतनी ही खैरियत है। देवी सिंह, आज दिन ही को चलकर पता लगाएंगे। तेज सिंह, तिलिस्म तोड़ने का काम कैसे चलेगा। कुमार, एक रोज काम बंद रहेगा तो क्या होगा। तेज सिंह, इसी से तो मैं कहता हूं कि चंद्रकांता की मोहब्बत आपके दिल से कम हो गई है। कुमार, कभी नहीं। चंद्रकांता से बढ़कर मैं दुनिया में किसी को नहीं चाहता, मगर न मालूम क्या सब है कि वन कन्या का हाल मालूम करने के लिए भी बेचैन रहता है। तेज सिंह हंसकर, खैर, पहले तो पंडित बद्रीनाथ अय्यार को ले जाकर उस खोह में कैद करना है, फिर दूसरा काम देखेंगे। कहीं ऐसा न हो कि वे छूट के चल दें। कुमार, आज ही ले जाकर छोड़ आओ। तेज सिंह, हाँ, अभी उनको ले जाता हूं, वहां रखकर रातों रात लौट आऊंगा। 15 कोस का मामला ही क्या है। तब तक देवी सिंह और ज्योतिषी जी वन कन्या की खोज में जाए। तेज सिंह की राय पक्की ठहरी। वे स्नान पूजा से छुट्टी पाकर तैयार हुए। खाने की चीजों में बेहोशी की दवा मिलाकर बद्रीनाथ को खिलाई गई, और जब वे बेहोश हो गए तब तेज सिंह गट्ठर बांधकर पीठ पर लाद खोह की तरफ रवाना हुए। कुमार ने देवी सिंह और ज्योतिषी जी को वन कन्या की टोह में भेजा। तेज सिंह पंडित बद्रीनाथ की गठरी लिए शाम होते होते तहखाने में पहुंचे। शेर के मुंह में हाथ डाल जुबान खींची और तब दूसरा ताला खोला, मगर दरवाजा न खुला। अब तो तेज सिंह के होश उड़ गए। फिर कोशिश की, लेकिन किवाड़ न खुला। बैठ के सोचने लगे, मगर कुछ समझ में न आया। आखिर लाचार हो बद्रीनाथ की गठरी लादे वापस हुए। देवी सिंह और ज्योतिषी जी वन कन्या की टोह में निकलकर थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक नकाबपोश सवार मिला, जिसने पुकार कर कहा, देवी सिंह, कहाँ जाते हो। तुम्हारी चालाकी हम लोगों से न चलेगी। अभी कल आप लोगों की खातिर की गई है और जल में गोते देकर कपड़े सब छीन लिए गए। अब क्या गिरफ्तार ही होना चाहते हो। थोड़े दिन सब्र करो,
हम लोग तुम लोगों को आईआरई सिखलाकर पक्का करेंगे, तब काम चलेगा। नकाबपोश सवार की बातें सुन देवी सिंह मन में हैरान हो गए, पर ज्योतिषी जी की तरफ देखकर बोले, सुन लीजिए, यह सवार साहब हम लोगों को आईआरई सिखाने वाला है। नकाबपोश ज्योतिषी जी क्या सुनेंगे? यह भी तो शर्माते होंगे, क्योंकि इनके रमल को हम लोगों ने बेकार कर दिया। 1000 दफा फेंके मगर पता खाक न लगेगा। देवी सिंह, अगर इस इलाके में रहोगे तो बिना पता लगाए न छोड़ेंगे। नकाबपोश, रहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? रोज मिलेंगे मगर पता न लगने देंगे। बात करते करते देवी सिंह ने चालाकी से कूदकर सवार के मुंह पर से नकाब खींच ली। देखा कि तमाम चेहरे पर रोली मली हुई है, कुछ पहचान न सके। सवार ने फुर्ती के साथ देवी सिंह की पगड़ी उतार ली और एक खत उनके सामने फेंक घोड़ा दौड़ा कर निकल गया। देवी सिंह ने शर्मिंदगी के साथ खत उठाकर देखा। लिफाफे पर लिखा हुआ था, कुंवर वीरेंद्र सिंह। ज्योतिषी जी ने देवी सिंह से कहा, ना मालूम ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। मुझे तो मालूम होता है कि इस मंडली में जितने हैं सब अय्यार ही हैं। देवी सिंह खत जेब में रखकर, इसमें तो शक नहीं, देखिए हर दफा हम ही लोग नीचा देखते हैं। समझा था कि नकाब उतार लेने से सूरत मालूम होगी, मगर उसकी चालाकी तो देखिए, चेहरा रंग कर तब नकाब डाले हुए था। ज्योतिषी, खैर देखा जाएगा। इस वक्त तो फिर से लश्कर में चलना पड़ा, क्योंकि खत कुमार को देना चाहिए। देखें इससे क्या हाल मालूम होता है। अगर इस पर कुमार का नाम न लिखा होता तो पढ़ लेते। देवी सिंह, हाँ चलो पहले खत का हाल सुन लें, तब कोई कार्रवाई सोचें। दोनों आदमी लौटकर लश्कर में आए और कुंवर वीरेंद्र सिंह के डेरे में पहुंचकर सब हाल कह खत हाथ में दे दिया। कुमार ने पढ़ा, यह लिखा हुआ था, चाहे जो हो, पर मैं आपके सामने तब तक नहीं आ सकती जब तक आप नीचे लिखी बातों का लिखकर इकरार न कर लें। 1. चंद्रकांता से और मुझसे एक ही दिन एक ही सायत में शादी हो। 2. चंद्रकांता से रुतबे में मैं किसी तरह कम न समझी जाऊं, क्योंकि मैं हर तरह हर दर्जे में उसके बराबर हूं। अगर इन दोनों बातों का इकरार आप न करेंगे तो कल ही मैं अपने घर का रास्ता लूंगी। सिवाय इसके यह भी कह देती हूं कि बिना मेरी मदद के चाहे आप 1000 बरस भी कोशिश करें, मगर चंद्रकांता को नहीं पा सकते। कुमार का इश्क वनकन्या पर पूरे दर्जे का था। चंद्रकांता से किसी तरह वनकन्या की चाह कम न थी, मगर इस खत को पढ़ने से उनको कई तरह की फिक्रों ने आ घेरा। सोचने लगे कि यह कैसे हो सकता है कि कुमारी से और इससे एक ही सायत में शादी हो। वह कब मंजूर करेगी और महाराज जय सिंह ही कब इस बात को मानेंगे। सिवाय इसके यहाँ यह भी लिखा है कि बिना मेरी मदद के आप चंद्रकांता से नहीं मिल सकते। ये क्या बात है? खैर, सो सब जो भी हो, वनकन्या के बिना मेरी जिंदगी मुश्किल है। मैं जरूर उसके लिखे मुताबिक इकरारनामा लिख दूंगा, पीछे समझा जाएगा। कुमारी चंद्रकांता मेरी बात जरूर मान लेगी। देवी सिंह और ज्योतिषी जी को भी कुमार ने वह खत दिखाया। वे लोग भी हैरान थे कि वनकन्या ने यह क्या लिखा और इसका जवाब क्या देना चाहिए। दिन और रात भर कुमार इसी सोच में रहे कि इस खत का क्या जवाब दिया जाए। दूसरे दिन सुबह होते होते तेज सिंह भी पंडित बद्रीनाथ अय्यार की गठरी पीठ पर लादे हुए आ पहुंचे। कुमार ने पूछा, वापस क्यों आ गए? तेज सिंह, क्या बताएं, मामला ही बिगड़ गया। कुमार, सो क्या? तेज सिंह, तखाने का दरवाजा नहीं खुलता। कुमार, किसी ने भीतर से तो बंद नहीं कर लिया। तेज सिंह, नहीं, भीतर तो कोई ताला ही नहीं है। ज्योतिषी, 2 बातों में से एक बात जरूर है, या तो कोई नया आदमी पहुंचा जिसने दरवाजा खोलने की कोशिश में बिगाड़ दिया, या फिर महाराज शिवदत्त ने भीतर से कोई चालाकी की। तेज सिंह, भला शिवदत्त अंदर से बंद करके अपने को और बला में क्यों फंसाएंगे? इसमें तो उनका हर्ज ही है, कुछ फायदा नहीं। कुमार, कहीं वनकन्या ने तो कोई तरकीब नहीं की। तेज सिंह, आप भी गजब करते हैं। कहाँ बेचारी वनकन्या, कहाँ वह तिलिस्मी तहखाना? कुमार, तुमको मालूम ही नहीं, उसने मुझे खत लिखा है कि बिना मेरी मदद के तुम चंद्रकांता से नहीं मिल सकते। और भी 2 बातें लिखी हैं। मैं इसी सोच में था कि क्या जवाब दूं, और वह कौन सी बात है जिसमें मुझको वनकन्या की मदद की जरूरत पड़ेगी, मगर अब तुम्हारे लौट आने से शक पैदा होता है। देवी सिंह, मुझे भी कुछ उन्हीं का बखेरा मालूम होता है। तेज सिंह, अगर वनकन्या को हमारे साथ कुछ फसाद करना होता तो तिलिस्मी किताब क्यों वापस देती? देखिए उस खत में क्या लिखा है जो किताब के साथ आया था। ज्योतिषी, यह भी तुम्हारा कहना ठीक है। तेज सिंह, कुमार से, भला वह खत तो दीजिए जिसमें वनकन्या ने यह लिखा है कि बिना हमारी मदद के चंद्रकांता से मुलाकात नहीं हो सकती। कुमार ने वह खत तेज सिंह के हाथ में दे दी। पढ़कर तेज सिंह बड़े सोच में पड़ गए कि यह क्या बात है, कुछ अक्ल काम नहीं करती। कुमार ने कहा, तुम लोग यह जानते ही हो कि वनकन्या की मोहब्बत मेरे दिल में कैसा असर कर गई है। बिना देखे एक घड़ी चैन नहीं पड़ता, तो फिर उसके लिखे बमूजिब इकरारनामा लिख देने में क्या हर्ज है?
जब वह खुश होगी तो उससे जरूर ही कुछ न कुछ भेद मिलेगा। तेज सिंह, जो मुनासिब समझो कीजिए। चंद्रकांता बेचारी तो कुछ न बोलेगी, मगर महाराज जय सिंह यह कब मंजूर करेंगे कि एक ही मरवे में दोनों के साथ शादी हो? क्या जाने वह कौन, कहाँ की रहने वाली और किसकी लड़की है? कुमार, उसकी खत में तो यह भी लिखा है कि मैं किसी तरह रुतबे में कुमारी से कम नहीं हूं। ये बातें हो ही रही थीं कि चौबदार ने आकर अर्ज किया, एक सिपाही बाहर आया है और जो हाजिर होकर कुछ कहना चाहता है। कुमार ने कहा, उसे ले आओ। चौबदार उस सिपाही को अंदर ले आया। सभी ने देखा कि अजीब रंग ढंग का आदमी है। नाटा सा कद, काला रंग, टाट का चपकन पायजामा जिसके ऊपर से लैस टंकी हुई, सिर पर दौरी की तरह बांस की टोपी, ढाल तलवार लगाया था। उसने झुककर कुमार को सलाम किया। सभी को उसकी सूरत देखकर हंसी आई, मगर हंसी को रोका। तेज सिंह ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उस बांके जवान ने कहा, मैं देवता हूं, दैत्यों की मंडली से आ रहा हूं। कुमार से उस खत का जवाब चाहता हूं जो कल एक सवार ने देवी सिंह और जगन्नाथ ज्योतिषी को दी थी। तेज सिंह, भला तुमने ज्योतिषी जी और देवी सिंह का नाम कैसे जाना? बांका, ज्योतिषी जी को तो मैं तब से जानता हूं जब से वे इस दुनिया में नहीं आए थे, और देवी सिंह तो हमारे चेले ही हैं। देवी सिंह, त्यों बे शैतान, हम कब से तेरे चेले हुए। बेअद भी करता है ब्याका, बेअद भी करता है कि उस्ताद को बेबे करके बुलाते हैं, कुछ इज्जत नहीं करते। देवी सिंह, मालूम होता है तेरी मौत तुझको यहाँ ले आई है। बांका, मैं तो स्वयं मौत हूँ। देवी सिंह, इस बेअदबी का मजा चखाऊं तुझको। बांका, मैं कुछ ऐसे वैसे का भेजा नहीं आया हूँ, मुझको उसने भेजा है जिसको तुम दिन में 17.5 दफा झुककर सलाम करोगे। देवी सिंह और कुछ कहा ही चाहते थे कि तेज सिंह ने रोक दिया और कहा, चुप रहो, मालूम होता है यह कोई अयार या मस्खरा है। तुम खुद अयार होकर जरा दिल लगी में रंज हो जाते हो। बांका, अगर अब भी न समझोगे तो समझाने के लिए मैं चंपा को बुला लाऊंगा। उस बांके टेढ़े जवान की बात पर सब लोग एकदम हंस पड़े, मगर हैरान थे कि वह कौन है। अजब तमाशा तो यह कि वन कन्या के कुल आदमी हम लोगों का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं और हम लोग कुछ नहीं समझ सकते कि वे कौन है। तेज सिंह उस शैतान की सूरत को गौर से देखने लगे। वह बोला, आप मेरी सूरत क्या देखते हैं? मैं अय्यार नहीं हूं, अपनी सूरत मैंने रंगी नहीं है। पानी मंगाइए, धोकर दिखा दूं। मैं आज से काला नहीं हूं, लगभग 400 वर्षों से मेरा यही रंग रहा है। तेज सिंह हंस पड़े और बोले, जो हुआ अच्छे हो, मुझे और जांचने की कोई जरूरत नहीं। अगर दुश्मन का आदमी होता तो ऐसा करते भी, मगर तुमसे क्या, अय्यार हो तो, मस्खरे हो तो, इसमें कोई शक नहीं कि दोस्त के आदमी हो। यह सुन उसने झुककर सलाम किया और कुमार की तरफ देखकर कहा, मुझको जवाब मिल जाए क्योंकि बड़ी दूर जाना है। कुमार ने उसी खत की पीठ पर यह लिख दिया, मुझको सब कुछ दिलो जान से मंजूर है। बाद इसके अपनी अंगूठी से मोहर कर उस बांके जवान के हवाले किया। वह खत लेकर खेमे के बाहर हो गया। आज तेज सिंह के वापस आने और बांके तिरछे जवान के पहुंचकर बातचीत करने और खत लिखने में देर हो गई। दोपहर दिन चढ़ आया। तेज सिंह ने बद्रीनाथ को होश में लाकर पहरे में किया और कुमार से कहा, अब स्नान पूजा करें, फिर जो कुछ होगा सोचा जाएगा। 2 रोज से तिलिस्म का भी कोई काम नहीं होता। कुमार ने दरबार बर्खास्त किया। स्नान पूजा से छुट्टी पाकर खेमे में बैठे। अय्यार लोग और फतेह सिंह भी हाजिर हुए। अभी किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई थी कि चौबदार ने आकर अर्ज किया, एक बूढ़ी औरत बाहर हाजिर हुई है, कुछ कहना चाहती है। हम लोग पूछते हैं तो कुछ नहीं बताती, कहती है जो कुछ है कुमार से कहूंगी, क्योंकि उन्हीं के मतलब की बात है। कुमार ने कहा, उसे जल्दी अंदर लाओ। चौबदार ने उस बुढ़िया को हाजिर किया। देखते ही तेज सिंह के मुंह से निकला, क्या पिशाचों और डाकिनियों का दरबा खुल पड़ा है? उस बुढ़िया ने भी यह बात सुन ली। लाल लाल आंखें कर तेज सिंह की तरफ देखने लगी और बोली, बस कुछ ना कहूंगी, जाती हूँ, मेरा क्या बिगड़ेगा, जो कुछ नुकसान होगा कुमार का होगा। यह कहकर खेमे के बाहर चली गई। कुमार का इशारा पा चौबदार समझा बुझा कर उसे पुनः ले आया। यह औरत भी अजीब सूरत की थी। उम्र लगभग 70 वर्ष की होगी। बाल कुछ कुछ सफेद, आधे से ज्यादा दांत गायब, लेकिन 2 बड़े बड़े और टेढ़े आगे वाले दांत 2-2 अंगुल बाहर निकले हुए थे, जिनमें जर्दी और कीट जमी हुई थी। मोटे कपड़े की साड़ी बदन पर थी जो बहुत ही मैली और सिर की तरफ से चिक्कट हो रही थी। बड़ी सी पीतल की नथ नाक में और पीतल ही के घुंघरू पैर में पहने हुए थे। तेज सिंह ने कहा, क्यों, क्या चाहती हो? बुढ़िया, जरा दम ले लूं तो कहूं, कर तुमसे क्यों कहने लगी, जो कुछ है खास कुमार ही से कहूंगी। कुमार, अच्छा मुझी से कह, क्या कहती है? बुढ़िया, तुमसे तो कहूंगी ही, तुम्हारे बड़े मतलब की बात है। खांसने लगती है देवी सिंह, अब 1.5 घंटे तक खांसेगी तब कहेगी। बुढ़िया, फिर दूसरे ने दखल दिया,
कुमार नहीं नहीं, कोई ना बोलेगा। बुढ़िया, एक बात है, मैं जो कुछ कहूंगी तुम्हारे मतलब की कहूंगी, जिसको सुनते ही खुश हो जाओगे, मगर उसके बदले में मैं भी कुछ चाहती हूँ। कुमार, हाँ हाँ, तुझे भी खुश कर देंगे। बुढ़िया, पहले तुम इस बात की कसम खाओ कि तुम या तुम्हारा कोई आदमी मुझको कुछ न कहेगा और मारने पीटने या कैद करने का तो नाम भी न लेगा। कुमार, जब हमारे भले की बात है तो कोई तुमको मारने या कैद करने लगा। बुढ़िया, हाँ ये तो ठीक है, मगर मुझे डर मालूम होता है, क्योंकि मैंने आपके लिए वह काम किया है कि अगर 1000 बरस भी आपके अय्यार लोग कोशिश करते तो वह न होता। इस सबब से मुझे डर मालूम होता है कि कहीं आपके अय्यार लोग हार खाकर मुझे तंग न करें। उस बूढ़ी की बात सुनकर सब दंग हो गए और सोचने लगे कि यह कौन सा ऐसा काम कराई है कि आसमान पर चढ़ी जाती है। आखिर कुमार ने कसम खाई कि चाहे तू कुछ कहे, मगर हम या हमारा कोई आदमी तुझे कुछ न कहेगा। तब वह फिर बोली, मैं उस वन कन्या का पूरा पता आपको दे सकती हूँ और एक तरकीब ऐसी बता सकती हूँ कि आप घड़ी भर में बिल्कुल तिलिस्म तोड़कर कुमारी चंद्रकांता से जा मिले। बुढ़िया की बात सुनकर सब खुश हो गए। कुमार ने कहा, अगर ऐसा ही है तो जल्द बता कि वह वन कन्या कौन है और घड़ी भर में तिलिस्म कैसे टूटेगा। बुढ़िया, पहले मेरे इनाम की बात तो कर लीजिए। कुमार, अगर तेरी बात सच हुई तो जो कहेगी वही इनाम मिलेगा। बुढ़िया, तो इसके लिए कसम खाइए। कुमार, अच्छा क्या इनाम लेगी, पहले यह तो सुन लूं। बुढ़िया, बस और कुछ नहीं, केवल इतना ही कि आप मुझसे शादी कर लें। वन कन्या और चंद्रकांता से तो चाहे जब शादी हो, मगर मुझसे आज ही हो जाए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तुम्हारे इश्क में फंसी हुई हूँ, बल्कि तुम्हारे मिलने की तरकीब सोचते सोचते बूढ़ी हो चली। आज मौका मिला कि तुम मेरे हाथ फंस गए। बस अब देर मत करो, नहीं तो मेरी जवानी निकल जाएगी, फिर पछताओगे। बुढ़िया की बातें सुन मारे गुस्से के कुमार का चेहरा लाल हो गया और उनके अय्यार लोग भी दांत पीसने लगे, मगर क्या करें, लाचार थे। अगर कुमार कसम न खा चुके होते तो ये लोग उस बूढ़ी की पूरी दुर्गति कर देते। तेज सिंह ने ज्योतिषी जी से पूछा, आप बताइए, ये कोई अय्यार है या सचमुच जैसी दिखाई देती है? वैसी ही है। अगर कुमार कसम न खाए होते तो हम लोग किसी तरकीब से मालूम कर ही लेते। ज्योतिषी जी ने अपनी नाक पर हाथ रखकर श्वास का विचार करके कहा, यह अय्यार नहीं है, जो देखते हो वही है। अब तो तेज सिंह और भी बिगड़े। बूढ़ी से कहा, बस तू यहाँ से चली जा, हम लोग कुमार के कसम खाने को पूरा कर चुके कि तुझे कुछ न कहा। अगर अब जाने में देर करेगी तो कुत्तों से नचवा डालूंगा। क्या तमाशा है, ऐसी ऐसी चुड़ैलें भी कुमार पर आशिक होने लगी। बुढ़िया ने कहा, अगर मेरी बात न मानोगे तो पछताओगे, तुम्हारा सब काम बिगाड़ दूंगी। देखो उस तहखाने में मैंने कैसा ताला लगा दिया कि तुमसे खुल न सका। आखिर बद्रीनाथ की गठरी लेकर वापस आए। अब जाकर महाराज शिवदत्त को छुड़ा देती हूँ, फिर और फसाद करूंगी। ये कहती हुई गुस्से के मारे लाल लाल आंखें किए खेमे के बाहर निकल गई। तेज सिंह के इशारे से देवी सिंह भी उसके पीछे चले गए। कुमार, क्यों तेज सिंह, यह चुड़ैल तो अजब आफत मालूम पड़ती है। कहती है कि तहखाने में मैंने ही ताला लगा दिया था। तेज सिंह, क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। ज्योतिषी, अगर इसका कहना सच है तो हम लोगों के लिए यह एक बड़ी भारी बला पैदा हुई। तेज सिंह, इसकी सच्चाई जुटाई तो शिवदत्त के छूटने ही से मालूम हो जाएगी। अगर सच्ची निकली तो बिना जान से मारे न छोड़ूंगा। ज्योतिषी, ऐसी को मारना ही जरूरी है। तेज सिंह, कुमार ने कुछ यह कसम तो खाई नहीं है कि जन्म भर कोई उसको कुछ न कहेगा। कुमार लंबी सांस लेकर, हाय, आज मुझको यह दिन भी देखना पड़ा। तेज सिंह, आप चिंता न कीजिए, देखिए तो हम लोग क्या करते हैं। देवी सिंह उसके पीछे गए ही हैं, कुछ पता लिए बिना नहीं आते। कुमार, आजकल तुम लोगों की अय्यारी में उंगली लग गई है। कुछ वन कन्या का पता लगाया, कुछ अब डाकिनी की खबर लगाओगे। कुमार की यह बात तेज सिंह और ज्योतिषी जी को तीर के समान लगी, मगर कुछ बोले नहीं, सिर्फ उठ के खेमे के बाहर चले गए। इन लोगों के चले जाने के बाद कुमार खेमे में अकेले रह गए। तरह तरह की बातें सोचने लगे, कभी चंद्रकांता की बेबसी और तिलिस्म में फंस जाने पर, कभी तिलिस्म टूटने में देर और वन कन्या की खबर या ठीक ठीक हाल न पाने पर, कभी इस बूढ़ी चुड़ैल की बातों पर जो अभी शादी करने आई थी। अफसोस और गम करते रहे, तबीयत बिल्कुल उदास थी। आखिर दिन बीत गया और शाम हुई। कुमार ने फतेह सिंह को बुलाया। जब वे आए तो पूछा, तेज सिंह कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, कुछ मालूम नहीं, ज्योतिषी जी को साथ लेकर कहीं गए हैं। देवी सिंह उस बुढ़िया के पीछे रवाना हुए। जब तक दिन बाकी रहा बुढ़िया चलती गई, उन्होंने भी पीछा न छोड़ा। कुछ रात गए तक वह चुड़ैल एक छोटे से पहाड़ के दर्रे में पहुंची, जिसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं। थोड़ी दूर इस दर्रे के अंदर जा वह खोह में घुस गई, जिसका मुंह बहुत छोटा, सिर्फ एक आदमी के जाने लायक था। देवी सिंह ने समझा शायद यही इसका घर होगा।
यह सोच पेड़ के नीचे बैठ गए। रात भर उसी तरह बैठे रह गए, मगर फिर वह बुढ़िया उस खोह में से बाहर न निकली। सवेरा होते ही देवी सिंह भी उसी खोह में घुसे। उस खोह के अंदर बिल्कुल अंधकार था। देवी सिंह टटोलते हुए चले जा रहे थे। अगल बगल जब हाथ फैलाते तो दीवार मालूम पड़ती, जिससे जाना जाता कि यह खोह एक सुरंग के तौर पर है। इसमें कोई कोठरी या रहने की जगह नहीं है। लगभग 2 मील गए होंगे कि सामने की तरफ चमकती हुई रोशनी नजर आई। जैसे जैसे आगे जाते थे रोशनी बड़ी मालूम होती थी। जब पास पहुंचे तो सुरंग के बाहर निकलने का दरवाजा देखा। देवी सिंह बाहर हुए, अपने को एक छोटी सी पहाड़ी नदी के किनारे पाया। इधर उधर निगाह दौड़ा कर देखा तो चारों तरफ घना जंगल। कुछ मालूम न पड़ा कि कहाँ चले आए और लश्कर में जाने की कौन सी राह है। दिन भी पहर भर से ज्यादा जा चुका था। सोचने लगे कि उस बुढ़िया ने खूब चकाया, ना मालूम वह किस राह से निकलकर कहाँ चली गई। अब उसका पता लगाना मुश्किल है। फिर इसी सुरंग की राह से फिरना पड़ा, क्योंकि ऊपर से जंगल जंगल, लश्कर में जाने की राह मालूम नहीं। कहीं ऐसा न हो कि भूल जाएं तो और भी खराबी हो। बड़ी भूल हुई कि रात को बूढ़ी के पीछे पीछे हम भी इस सुरंग में न घुसे, मगर यह क्या मालूम था कि इस सुरंग में दूसरी तरफ निकल जाने के लिए रास्ता है। देवी सिंह मारे गुस्से के दांत पीसने लगे, मगर कर ही क्या सकते थे। बुढ़िया तो मिली नहीं कि कसर निकालते। आखिर लाचार हो उसी सुरंग की राह से वापस हुए और शाम होते होते लश्कर में पहुंचे। कुमार के खेमे में गए, देखा कि कई आदमी बैठे हैं और वीरेंद्र सिंह फतेह सिंह से बातें कर रहे हैं। देवी सिंह को देख सब कोई खेमे के बाहर चले गए, सिर्फ फतेह सिंह रह गए। कुमार ने पूछा, क्यों, उस बुढ़िया की क्या खबर लाए? देवी सिंह, बूढ़ी ने तो बेहिसाब धोखा दिया। कुमार हंसकर, क्या धोखा दिया? देवी सिंह ने बुढ़िया के पीछे जाकर परेशान होने का सब हाल कहा, जिसे सुनकर कुमार और भी उदास हुए। देवी सिंह ने फतेह सिंह से पूछा, हमारे उस्ताद और ज्योतिषी जी कहाँ हैं? उन्होंने जवाब दिया, बूढ़ी चुड़ैल के आने से कुमार बहुत रंज में थे। उसी हालत में तेज सिंह से कह बैठे कि तुम लोगों की आयारी में इन दिनों उल्ली लग गई। इतना सुन गुस्से में आकर ज्योतिषी जी को साथ ले कहीं चले गए, अभी तक नहीं आए। देवी सिंह, तब गए। फतेह सिंह, तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद। देवी सिंह, इतने गुस्से में उस्ताद का जाना खाली न होगा, जरूर कोई अच्छा काम करके आएंगे। कुमार, देखना चाहिए। इतने में तेज सिंह और ज्योतिषी जी वहां आ पहुंचे। इस वक्त उनके चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट झलक रही थी, जिससे सब समझे कि जरूर कोई काम कराए हैं। कुमार ने पूछा, क्यों, क्या खबर है? तेज सिंह, अच्छी खबर है। कुमार, कुछ कहोगे भी कि इसी तरह? तेज सिंह, आप सुन के क्या कीजिएगा? कुमार, क्या मेरे सुनने लायक नहीं है? तेज सिंह, आपके सुनने लायक क्यों नहीं है? मगर अभी न कहेंगे। कुमार, भला कुछ तो कहो। तेज सिंह, कुछ भी नहीं। देवी सिंह, भला उस्ताद हमें भी बताओगे या नहीं? तेज सिंह, क्या तुमने उस्ताद कहकर पुकारा, इससे तुमको बता दें? देवी सिंह, चक मारोगे और बताओगे? तेज सिंह हंसकर, तुम कौन सा जस लगाए, पहले यह तो कहो। देवी सिंह, मैं तो आपकी शागिर्दी में बट्टा लगाया। तेज सिंह, तो बस हो चुका। ये बातें हो ही रही थीं कि चौबदार ने आकर हाथ जोड़ अर्ज किया, महाराज शिवदत्त के दीवान आए हैं। सुनकर कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखा, फिर कहा, अच्छा, आने दो, उनके साथ वाले बाहर ही रहें। महाराज शिवदत्त के दीवान खेमे में हाजिर हुए और सलाम करके बहुत से जवाहरात नजर किया। कुमार ने हाथ से छू दिया। दीवान ने अर्ज किया, यह नजर महाराज शिवदत्त की तरफ से ले आया हूं। ईश्वर की दया और आपकी कृपा से महाराज कैद से छूट गए हैं। आते ही दरबार करके हुक्म दे दिया कि आज से हमने कुंवर वीरेंद्र सिंह की ताबेदारी कबूल की। हमारे जितने मुलाजिम या अय्यार हैं, वे भी आज से कुमार को अपना मालिक समझें। बाद इसके मुझको यह नजर और अपने हाथ का लिखा खत देकर हुजूर में भेजा है, इस नजर को कबूल किया जाए। कुमार ने नजर कबूल कर तेज सिंह के हवाले की और दीवान साहब को बैठने का इशारा किया। वे खत देकर बैठ गए। कुछ रात जा चुकी थी। कुमार ने उसी वक्त दरबार आम किया। जब अच्छी तरह दरबार भर गया, तब तेज सिंह को हुक्म दिया कि खत जोर से पढ़ो। तेज सिंह ने पढ़ना शुरू किया। लंबे चौड़े सिरनामे के बाद यह लिखा था, मैं किसी ऐसे सबब से उस तहखाने की कैद से छूटा जो आप ही की कृपा से छूटना कहला सकता है। आप जरूर इस बात को सोचेंगे कि मैं आपकी दया से कैसे छूटा। आपने तो कैद ही किया था, तो ऐसा सोचना ना चाहिए। किसी सबब से मैं अपने छूटने का खुलासा हाल नहीं कह सकता और न हाजिर ही हो सकता हूं, मगर जब मौका होगा और आपको मेरे छूटने का हाल मालूम होगा, यकीन हो जाएगा कि मैंने झूठ नहीं कहा था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बिल्कुल कसूरों को माफ करके यह नजर कबूल करेंगे। आज से हमारा कोई अय्यार या मुलाजिम आपसे अय्यारी या दगा न करेगा, और आप भी इस बात का ख्याल रखें। आपका शिवदत्त। इस खत को सुनकर सब खुश हो गए। कुमार ने हुक्म दिया कि पंडित बद्रीनाथ जी, जो हमारे यहाँ कैद हैं,
लाए जाएं। जब वे आए कुमार के इशारे से उनके हाथ पैर खोल दिए गए, उन्हें भारी खिलत पहनाकर दीवान साहब के हवाले किया और हुक्म दिया कि आप 2 रोज यहाँ रहकर चुनारगढ़ जाएं। फतेह सिंह को उनकी मेहमानदारी के लिए हुक्म देकर दरबार बर्खास्त किया। जब दरबार बर्खास्त हुआ आधी रात जा चुकी थी। फतेह सिंह दीवान साहब को लेकर अपने खेमे में गए। थोड़ी देर बाद कुमार के खेमे में तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी फिर इकट्ठे हुए। उस वक्त सिवाय इन 4 आदमियों के और कोई वहां न था। कुमार क्यों तेज सिंह, बुढ़िया की बात तो ठीक निकली। तेज सिंह, जी हाँ, मगर महाराज शिवदत्त के खत से तो कुछ और ही बात पाई जाती है। देवी सिंह, उसके लिखने का कौन ठिकाना, कहीं वह धोखा न देता हो। ज्योतिषी, इस वक्त बहुत सोच विचार कर काम करने का मौका है। चाहे शिवदत्त कैसी ही सफाई दिखाए, मगर दुश्मन का विश्वास कभी न करना चाहिए। तेज सिंह, आप ज्योतिषी हैं, विचारिए तो यह खत शिवदत्त ने सच्चे दिल से लिखी है या खुटाई रख कर। ज्योतिषी, कुछ विचार कर, यह खत तो उसने सच्चे दिल से लिखा है, मगर यह विश्वास नहीं होता कि आगे भी उसका दिल साफ बना रहेगा। तेज सिंह, आजकल तो ऐसे ऐसे मामले हो रहे हैं कि किसी के सिर पैर का कुछ पता ही नहीं लगता। अगर यह खत उसने सच्चे दिल से ही लिखा है तो अपने छूटने का खुलासा हाल क्यों नहीं लिखा। ज्योतिषी, इसका भी जरूर कोई सबब होगा। कुमार, क्या आप रमल से नहीं बता सकते कि वह कैसे छूटा। ज्योतिषी जी, नहीं, तिलिस्म में रमल काम नहीं करता और वह तहखाना तिलिस्मी है जिसमें महाराज शिवदत्त कैद किए गए थे। तेज सिंह, कुछ समझ में नहीं आता। देवी सिंह, वह चुड़ैल भी कोई पूरी अय्यार मालूम होती है। ज्योतिषी, कभी नहीं, मैं सोच चुका हूं, अय्यारी का तो वह नाम भी नहीं जानती। कुमार, खैर, जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब कल से तिलिस्म तोड़ने में जरूर हाथ लगाना चाहिए। तेज सिंह, हाँ, कल जरूर तिलिस्म की कार्रवाई शुरू हो। कुमार, अच्छा, अब तुम लोग भी जाओ। तीनों अय्यार कुमार से विदा हो अपने अपने डेरे में गए। दूसरे दिन कुंवर वीरेंद्र सिंह तीनों अय्यारों को साथ ले तिलिस्म में गए। तिलिस्मी किताब और ताली भी साथ ले ली। दालान में पहुंचकर तहखाने का ताला खोल पत्थर की चट्टान को निकालकर अलग किया और नीचे उतरकर कोठरी में होते हुए बाग में पहुंचे, जहां थोड़ी सी जमीन खोद कर छोड़ आए थे। उसी जमीन को ये लोग मिलकर फिर खोदने लगे। 8-9 हाथ जमीन खोदने के बाद एक संदूक मालूम पड़ा, जिसके ऊपर का पल्ला बंद था और ताले का मुंह एक छोटे से तांबे के पत्थर से ढका हुआ था, जिससे अंदर मिट्टी न जाने। कुमार ने चाहा कि संदूक को बाहर निकाल लें, मगर न हो सका। ज्यों-ज्यों चारों तरफ से मिट्टी हटाते थे, नीचे से संदूक चौड़ा निकल आता था। कोशिश करने पर भी इसका पता न लग सका कि वह जमीन में कितने नीचे तक गड़ा हुआ है। आखिर लाचार होकर कुमार ने तिलिस्मी किताब खोली और पढ़ने लगे। यह लिखा हुआ था, ताली में रस्सी बांधकर जब बाग में उसे घसीटते फिरोगे तो एक जगह वह ताली जमीन से चिपक जाएगी। वहां की मिट्टी ताली उठा लेना। बाद इसके उस जमीन को खोदना जब तक कि एक संदूक का मुंह न दिखाई पड़े। जब संदूक के ऊपर का हिस्सा निकल आए, खोदना बंद कर देना, क्योंकि असल में यह संदूक नहीं, दरवाजा है। बाग के बीचों बीच जो फव्वारा है, उसके पूरब तरफ ठीक 7 हाथ हटकर जमीन खोदना। एक हांडी निकलेगी, उसी में उसकी ताली है। उसे लाकर उस तहखाने का ताला खोलना। सीढ़ियां दिखलाई पड़ेंगी, उसी रास्ते से नीचे उतरना। भीतर से वह तहखाना बहुत अंधेरा और धुएं से भरा हुआ होगा। खबरदार कोई रोशनी मत करना, क्योंकि आग या मशाल के लगने ही से वह धुआं जल उठेगा, जिससे बड़ा उपद्रव होगा और तुम लोगों की जान न बचेगी। मुंह पर कपड़ा लपेटकर उस तहखाने में उतरना। टटोलते हुए जिधर रास्ता मिले जल्दी जल्दी चले जाना, जिससे नाक के रास्ते धुआं दिमाग में न चढ़ने पाए। थोड़ी ही दूर जाकर एक चमकती कोठरी मिलेगी, जिसमें की कुल चीजें दिखाई पड़ती होंगी। तमाम कोठरी में नीचे से ऊपर तक तार लगे होंगे। बहुत खोज करने की कोई जरूरत नहीं, तलवार से जल्दी जल्दी इन तारों को काट कर बाहर निकल आना। इतना पढ़कर कुमार ने छोड़ दिया। लिखे बमूजिब बाग के बीचों बीच वाले फव्वारे से 7 हाथ पूरब हटकर जमीन खोदी। हांडी निकली, उसमें से ताली निकालकर तहखाने का मुंह खोला। देवी सिंह ने कहा, अब अपने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटते जाओ। तिलिस्म क्या है, जान जोखम है। रोशनी मत करो, अंधेरा में टटोलते चलो। आंख रहते अंधे बनो और जल्दी जल्दी चलो, दिमाग में धुआं भी न चढ़ने पाए। देवी सिंह की बात सुनकर कुमार हंस पड़े। सभी ने मुंह पर कपड़े लपेटे और घुसकर चमकती हुई कोठरी में पहुंचे। जहां तक हो सका जल्दी जल्दी उन तारों को काटकर तहखाने से बाहर निकल आए। मुंह पर कपड़ा तो लपेटे हुए थे, फिर पर भी थोड़ा बहुत धुआं दिमाग में चढ़ ही गया, जिससे सभी की तबीयत घबरा गई। तहखाने के बाहर निकलकर 2 घंटे तक चारों आदमी बेसुध पड़े रहे। जब होश हवाश ठिकाने हुए
तब तेज सिंह ने ज्योतिषी जी से पूछा, अब दिन कितना बाकी है? उन्होंने जवाब दिया, अभी 4 घंटा बाकी है। कुमार ने कहा, अब कोई काम करने का वक्त नहीं रहा, 1 घंटे में क्या हो सकता है? ज्योतिषी जी की भी यही राय ठहरी। आखिर चारों आदमी बाग से बाहर रवाना हुए और कोठरी तथा तहखाने के रास्ते होकर खंडहर के दालान में आए। पहले की तरह चट्टान को तहखाने के मुंह पर रख ताला बंद कर दिया और खंडहर के बाहर होकर अपने खेमे में चले आए। थोड़ी देर आराम करने के बाद कुमार के जी में आया कि जरा जंगल में इधर उधर घूमकर हवा खानी चाहिए। तेज सिंह से कहा, वह भी इस बात पर मुस्तैद हो गए। आखिर तीनों अय्यारों को साथ लेकर लश्कर के बाहर हुए। कुमार घोड़े पर और तीनों अय्यार पैदल थे। कुमार धीरे धीरे जा रहे थे। कोस भर के करीब गए होंगे कि एक मोटे से साखू के पेड़ में कुछ लिखा हुआ एक कागज चिपका नजर पड़ा। तेज सिंह ने कहा, देखो यह कैसा कागज चिपका है और क्या लिखा है? यह सुनकर देवी सिंह ने उस पेड़ के पास जाकर कागज पढ़ा। यह लिखा हुआ था, क्यों अब तुमको मालूम हुआ कि मैं कैसी आफत हूँ? कहती थी कि मुझसे शादी कर लो तो 1 घंटे में तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता से मिलने की तरकीब बता दूं, लेकिन तुमने न माना। आखिर मैंने भी गुस्से में आकर महाराज शिवदत्त को छुड़ा दिया। अब क्या इरादा है? शादी करोगे या नहीं? अगर मंजूर हो तो जवाब लिखकर इसी पेड़ से चिपका दो, मैं तुरंत तुम्हारे पास चली आऊंगी। और अगर नामंजूर हो तो साफ जवाब दे दो। अब की दफा मैं चंद्रकांता और चपला को जान से मार कलेजा ठंडा करूंगी। मुझे तिलिस्म में जाते कितनी देर लगती है? दिन में 13 दफा जाऊं और आऊं। अपनी भलाई और मेरी जवानी की तरफ ख्याल करो। मेरे सामने तुम्हारे अय्यारों की अय्यारी कुछ न चलेगी। उस दिन देवी सिंह ने मेरा पीछा किया था, मगर क्या कर सके। मेरी मानो, जिद मत करो। मेरे ही कहने से शिवदत्त तुम्हारा दोस्त बना है। अब भी समझ जाओ, तुम्हारी सूरजमुखी। इसे पढ़ देवी सिंह ने हाथ के इशारे से सभी को अपने पास बुलाया और कहा, आप लोग भी इसे पढ़ लीजिए। आखिर में सूरजमुखी पढ़कर सभी को हंसी आ गई। कुमार ने कहा, देखो इस चुड़ैल ने अपना नाम कैसे मजे का लिखा है। तेज सिंह ने ज्योतिषी जी से कहा, देखिए ये सब क्या लिखा है। ज्योतिषी जी ने जवाब दिया, चाहे जो भी हो, मगर मैं भी ठीक कह देता हूँ कि वह चुड़ैल कुमार का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस लिखावट की तरफ ख्याल न कीजिए। कुमार ने कहा, आपका कहना ठीक है, मगर वह जो कहती है उसे कर दिखाती है। इतना कह कुमार आगे बढ़े। घूमते समय कई पेड़ों पर इसी तरह के लिखे हुए कागज चिपके हुए दिखाई पड़े। ज्योतिषी जी के कहने से कुमार की तबीयत न भरी। उदास होकर अपने लश्कर में लौट आए और तीनों अय्यारों के साथ अपने खेमे में चले गए। थोड़ी देर उसी सूरजमुखी की बातचीत होती रही। पहर रात गई होगी जब तेज सिंह ने कुमार से कहा, हम लोग इस वक्त बालादेवी को जाते हैं, शायद कोई नई बात नजर पड़ जाए। यह कहकर तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी कुमार से विदा हो गश्त लगाने चले गए। कुमार भी कुछ भोजन करके पलंग पर जा लेटे। नींद काहे को आनी थी। पड़े पड़े कुमारी चंद्रकांता की बेबसी, वन कन्या की चाह और बूढ़ी चुड़ैल की शैतानी को सोचते सोचते आधी रात से भी ज्यादा गुजर गई। इतने में खेमे के अंदर किसी के आने की आहट मिली। दरवाजे की तरफ देखा तो तेज सिंह नजर पड़े। बोले, कहो तेज सिंह, कोई नई खबर लाए क्या? तेज सिंह, हाँ एक बढ़िया चीज हाथ लगी है। कुमार, क्या है, कहाँ है? देखूं? तेज सिंह, खेमे के बाहर चलिए तो दिखाऊं। कुमार, चलो। कुमार वीरेंद्र सिंह तेज सिंह के पीछे पीछे खेमे के बाहर हुए। देखा कि कुछ दूर पर रोशनी हो रही है और बहुत से आदमी इकट्ठे हैं। पूछा, यह भीड़ कैसी है? तेज सिंह ने कहा, चलिए देखिए, बड़ी खुशी की बात है। कुमार के पास पहुंचते ही भीड़ हटा दी गई। कई मशाल जल रहे थे, जिनकी रोशनी में कुमार ने देखा कि क्रूर सिंह की खून से भरी हुई लाश पड़ी है। कलेजे में खंजर घुसा हुआ अभी तक मौजूद है। कुमार ने तेज सिंह से कहा, क्यों तेज सिंह, आखिर तुमने इसको मार ही डाला? तेज सिंह, भला हम लोग एकाएक इस तरह किसी को मारते हैं? कुमार, तो फिर किसने मारा? तेज सिंह, मैं क्या जानूं। कुमार, फिर लाश को कहां से लाए? तेज सिंह, बालादवी करते, गश्त लगाते, हम लोग इस तिलिस्मी खंडहर के पिछवाड़े चले गए। दूर से देखा कि 3-4 आदमी खड़े हैं। जब तक हम लोग पास जाएं वे सब भाग गए। देखा तो क्रूर की लाश पड़ी थी। तब देवी सिंह को भेज यहाँ से डोली और कहार मंगवाए और इस लाश को ज्यों का त्यों उठवा लाए। अभी मरा नहीं है, बदन गर्म है, मगर बचेगा नहीं। कुमार, बड़े ताज्जुब की बात है, इसे किसने मारा? अच्छा, वह खंजर तो निकालो जो इसके कलेजे में घुसा हुआ है। तेज सिंह ने खंजर निकाला और पानी से धोकर कुमार के पास लाए। मशाल की रोशनी में उसके कब्जे पर निगाह की तो कुछ खुदा हुआ मालूम पड़ा। खूब गौर करके देखा तो बारीक हरफों में चपला का नाम खुदा हुआ था। तेज सिंह ने ताज्जुब से कहा, देखिए, इस पर तो चपला का नाम खुदा है और इस खंजर को मैं बखूबी पहचानता हूँ। यह बराबर चपला के कमर में बंधा रहता था।
मगर फिर यहाँ कैसे आया? क्या चपला ही ने इसे मारा है? देवी सिंह, चपला बेचारी तो खोह में कुमारी चंद्रकांता के पास बैठी होगी, जहां चिराग भी न जलता होगा। कुमार, तो वहां से इस खंजर को कौन लाया? तेज सिंह, इसके सिवाय यह भी सोचना चाहिए कि क्रूर सिंह यहाँ क्यों आया। वह तो महाराज शिवदत्त के साथ था, और उनका दीवान खुद ही आया हुआ है जो कहता है कि महाराज अब आपसे दुश्मनी नहीं करेंगे। कुमार, किसी को भेजकर महाराज शिवदत्त के दीवान को बुलाओ। तेज सिंह ने देवी सिंह को कहा कि तुम ही जाकर बुला लाओ। देवी सिंह गए, उन्हें नींद से उठाकर कुमार का संदेशा दिया। वे बेचारे भी घबराए हुए जल्दी जल्दी कुमार के पास आए। फतेह सिंह भी उसी जगह पहुंचे। दीवान साहब क्रूर सिंह की लाश देखते ही बोले, बस ये बदमाश तो अपनी सजा को पहुंच चुका, मगर इसके साथी अहमद और नाजिम बाकी हैं। उनकी भी यही गति होती तो कलेजा ठंडा होता। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता, अध्याय 3। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।